क्वेश्चन सुनो पहले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि दो संख्याओं का मौसो 145 है तथा लौसो 2175 है, तो यदि इनमें से पहली संख्या आपका 725 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए, है ना। दूसरी संख्या का मान निकालिए। तो इनका फार्मूला होता है बाबू, याद रखना क्या होता है, फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, मौसो सॉरी सूत्र। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ, मौसो गुना लौसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मौसम मेरा कितना दिया हुआ, देखो ऊपर में, तो मौसम मेरा दिया हुआ 145। ठीक है, गुना लौसो दिया हुआ है 2175। ठीक है, चलिए पहली संख्या मेरा दिया हुआ है 725। ठीक है, दूसरी संख्या हमको नहीं पता। ठीक है, चलिए तो दूसरी संख्या में क्या एक्स मान लीजिए। चलिए कोई मत मानिए, रहने दीजिए वैसे ही, दूसरी संख्या लिख दीजिए। दूसरी संख्या को हमको पता ही नहीं है कि कितना है। ठीक है, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर ये इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है ना, यहाँ से ध्यान से देखो, 145 गुना 2175 भागा 725 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या। ठीक है, आप देखो 725 को इससे काटेंगे कितना बार में, 7 या 21, यानी 3 बार में कटेगा। ठीक है, चलो कितना आ गया, 145 गुना 3 बराबर दूसरी संख्या। ठीक है, क्या हो गया, दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या, तो इनको दोनों को गुना करते हो तो कितना हो गया, देखो यानी 5 तिया 15, है ना, यानी 5 बचा कितना 1, यानी 4 तिया 12, 1 13 बचा कितना 1, यहाँ देखो 3 और 1 4, यानी 475, यानी दूसरी संख्या बराबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, सॉरी दूसरी संख्या बराबर कितना है 435। ठीक है, यही आंसर है मेरा। क्वेश्चन क्या कहा, ठीक है, कहा है कि क्वेश्चन यदि कोस ए बराबर 3/4 तो साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले पता भी होगा, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, समकोण त्रिभुज, सॉरी समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरफ से। ठीक है, ये रहा मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग ए, इसको कहो बी, इसको कहो सी। ठीक है, चलिए कहने का मतलब जो मतलब जिसका कोण निकालने का था उसका ठीक सामने वाला क्या होता मेरा पी होता, यानी ये वाला कोण अगर निकालने के लिए कहा तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, और ये जो आएगा तिरछा ये मेरा क्या हो जाएगा एच। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, है ना, सॉल्व पे में क्या लिखेंगे बाबू रे देखो ध्यान से, यानी दिया गया है कि दिया गया है कि क्या दिया हुआ, कोस ए बराबर, ठीक है 3/4, यानी क्या हो जाएगा, इसमें हम लगा सकते हैं ना b/h, कोस ए बराबर होता है b/h। ठीक है, तो अब देखो b का मान दिया हुआ, h का मान दिया हुआ, b का मान मेरा ये हो गया, कितना हो गया 3, h का मान हो गया 4। ठीक है, यानी p का मान निकालना, तो p बराबर बताओ, हम लोग पढ़े थे क्या था, p बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, p बराबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, √h² - b²। ठीक है, तो h का मान मेरा हो गया 4 का स्क्वायर, रूट रहेगा ही आपके अंदर में। ठीक है, 4 का स्क्वायर अब -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, 16 -3 तिया 9। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए इस जगह पे कितना हो गया आपका, यानी 16 में 9 घटा दिया, कितना बचा 7, है ना, 7, यानी p बराबर क्या बचा मेरा, √7। ठीक है, तो मेरा p बराबर कितना आ गया, √7। ठीक है, अब कह रहा था, मेरा क्वेश्चन कह रहा था कि साइन ए बराबर निकालिए, तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ, साइन ए बराबर p/h। तो p का मान कितना है बाबू मेरा रे, √7। ठीक है, और h का मान कितना है 4। ठीक है, तो पहला का मान मेरा निकल गया। ठीक है, चलो जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम इधर आते हैं, है ना, लेफ्ट के साइड में। तो देखो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं कोस ए बराबर, सॉरी टेन ए बराबर
ठीक है। यहाँ पूछा क्या था कि टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर, ठीक है। तो देखो टेन ए बराबर होता है क्या चीज़ है, ध्यान से देखो इसमें होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर होता है मेरा, ठीक है, यानी पी बाई बी, ठीक है। टेन ए बराबर क्या होता है, पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है। तो पी का मान मेरा हो गया √7, ठीक है, और बी का मान हो गया मेरा 3, ठीक है। यानी यही दोनों क्या मेरा राइट आंसर है, ठीक है। यही दोनों क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है।